जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। इसके पहले हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज के द्वारा आपके आर्मी एग्जाम के लिए 5 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने इन 30 प्रश्नों में 20 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको आर्मी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी पर, या बी यमुना नदी पर, या सी अलकनंदा नदी पर, या डी भागीरथी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर निर्मित है टिहरी बांध। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है ए 65 वर्ष, या बी 66 वर्ष, या सी 68 वर्ष, या डी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है राष्ट्रपति के चुनाव की अधिकतम आयु के लिए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सम्राट राजराजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित था? आपके ऑप्शन है ब्रह्मा को, या बी शिव को, या सी महावीर को, या डी मुरुगन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिव को समर्पित है तंजावुर का सुंदर मंदिर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, खरीफ फसल किस महीने में बोई जाती है? आपके ऑप्शन है ए जून जुलाई के महीने में, या बी सितंबर अक्टूबर के महीने में, या सी फरवरी मार्च के महीने में, या डी नवंबर दिसंबर के महीने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जून जुलाई के महीने में बोई जाती है खरीफ फसल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? आपके ऑप्शन है अक्षांश रेखा, या बी देशांतर रेखा, या सी अक्षांश एवं देशांतर रेखा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, या बी कावेरी नदी, या सी सतलज नदी, या डी गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने परास्त किया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर ने, या बी महमूद गजनी ने, या सी मोहम्मद गौरी ने, या डी इब्राहिम लोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है ए अकबर, या बी औरंगजेब, या सी मोहम्मद शाह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं था अंतिम मुगल सम्राट। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है बुध, या बी शुक्र, या सी पृथ्वी, या डी शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जितने लोग आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है ए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या बी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के कारण, या सी असहयोग आंदोलन के लिए, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के कारण 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट प्रसिद्ध हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है ए रामदास ने, या बी राम सिंह ने, या सी अमर सिंह ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राम सिंह ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता था? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, या बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से
सामान्यतः जाना जाता था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी है। आपके ऑप्शन है शिमला, या बी चंडीगढ़, या सी अमृतसर, या डी होशियारपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए इसकी सुखद शीतोष्ण जलवायु के लिए, या बी इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, या सी इसकी शुष्क गर्म जलवायु के लिए, या डी इसके वर्षा वनों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए रूस में साइबेरियन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं। आपके ऑप्शन है ए श्वसन रोग उत्पन्न करने वाली शुष्क हवाएं, या बी बर्फीली हवाएं, या सी वर्षा ऋतु की हवाएं, या डी धूल भरे चक्रवाती तूफान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जहांगीर के राजकाल में आया वह विदेशी जिसे खान की उपाधि दिया गया था। आपके ऑप्शन है ए एडवर्ड टेरी को, या बी निकोलस विथिंगटन को, या सी विलियम हॉकिंस को, या डी फ्रांसिस्को पिलसेट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। आपके ऑप्शन है महादेव पहाड़ी पर, या बी माउंट आबू पर, या सी महाबलेश्वर पर, या डी नीलगिरी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नीलगिरी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है। आपके ऑप्शन है गोवा, या बी सिक्किम, या सी मणिपुर, या डी त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गोवा भारत में सबसे छोटा प्रदेश है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए जोधपुर, या बी जयपुर, या सी जैसलमेर, या डी जबलपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जयपुर शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, या बी केरल, या सी मध्य प्रदेश, या डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल राज्य भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आपके ऑप्शन है ए बिम्बिसार ने, या बी कनिष्क ने, या सी पुष्यमित्र शुंग ने, या डी अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था। आपके ऑप्शन है अकबर ने, या बी हुमायूं ने, या सी सुल्तान सिकंदर लोदी ने, या डी शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को राजधानी बनाया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है। आपके ऑप्शन है ए कागज बनाने में, या सी कत्था बनाने में, या बी माचिस बनाने में, या डी रेलवे स्लीपर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रेलवे स्लीपर बनाने के लिए साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्सव वैशाखी किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है केरल से, या बी सी पंजाब से, या बी असम से, या डी महाराष्ट्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पंजाब से राज्य से संबंधित है उत्सव वैशाखी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बोरा गुफाएं कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा में, या बी मध्य प्रदेश में, या सी महाराष्ट्र में, या डी आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में बोरा गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सूर्य ग्रहण कब होता है। आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पहुंच जाता है तब, या बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब, या सी सूर्य और चंद्रमा के बीच पहुंच जाता है तब, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए मौर्य वंश, या बी नंद वंश, या सी पल्लव वंश, या डी गुप्त वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंद वंश प्राचीनतम राजवंश है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ। आपके ऑप्शन है ए कराची में, या बी दिल्ली में, या सी पुणे में, या डी नागपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिल्ली में सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन है ए अर्जुन एरिगेसी, या बी डी गुकेश, या सी आर प्रज्ञानंदा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा ने हाल ही में प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जीता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सेनाभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन है ए नेपाल देश के बीच, या बी मालदीव देश के बीच, या सी श्रीलंका देश के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मालदीव देश के बीच अभ्यास हुआ है। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।